हेलो एवरीवन, वेलकम टू राविया क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी जिसका नाम है स्ट्रेंथ इन द स्कार्स। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, स्कार्स मीन्स निशान। जो हम जख्म या दर्द झेलते हैं उनसे हमें सीख मिलती है और हमें उनसे मतलब जिंदगी और मौत के संघर्ष में भी हम टिके रहते हैं। तो वो एक हम उनसे हमें एक अलग ही ताकत पैदा होती है। तो ये स्टोरी उसके बारे में है और ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है। तो इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। A long ago, in a remote village nestled between mountains, lived a young blacksmith named Rohan. लॉन्ग मीन्स बहुत समय पहले, इन अ रिमोट विलेज मीन्स दूर दराज गांव में, जो कि शहर से वो तो दूर हो। नेसल मीन्स बसे, बिटवीन माउंटेन, बिटवीन मीन्स बीच, माउंटेन मीन्स पहाड़ियों के बीच दूर दराज गांव में बसे। लिव्ड अ यंग ब्लैक स्मिथ नेम्ड रोहन। रोहन नाम का, नेम्ड मीन्स रोहन नाम का, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, जो लोहे का काम करते हैं, औजार बनाते हैं या हथियार बनाते हैं, उनको बोलते हैं लोहार। रोहन नाम का एक यंग मीन्स युवा लोहार रहता था। He was not known just for his skills in forging iron. वह, ही मीन्स वह, नोन नॉट जस्ट फॉर स्किल, मतलब वो ना केवल अपने आयरन से, जो लोहे की से जो चीजें बनाता था, ना केवल वो उस स्किल के उस स्किल से जाना जाता था, बल्कि ऑल्सो फॉर हिज साइलेंस। साइलेंस मीन्स चुप्पी, अपनी चुप्पी के लिए भी जाना जाता था। Rohan had deep scars on his face and arms, reminders of a fire that had claimed his family and nearly taken his life as a child. Rohan had a deep scars. रोहन के चेहरे पर, हिज ऑन हिज फेस मीन्स चेहरे पर और हाथों पर, डीप मीन्स गहरे, स्कार्स मीन्स निशान। रोहन के चेहरे और हाथों पर गहरे निशान थे। रिमाइंडर्स मीन जो कि याद दिलाते थे, ऑफ अ फायर, उस आग की, दैट हैड क्लेम्ड हिज फैमिली, जिसने, क्लेम्ड हिज फैमिली मतलब, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जिसने, उस आग ने उस आग की याद दिलाते थे जिसने उसकी फैमिली को जला दिया था। एंड नियरली टेकन हिज लाइफ एज ए चाइल्ड, और नियरली मीन्स लगभग, टेकन मीन्स ले ली थी उसकी, हिज मीन्स उसकी, लाइफ मीन्स जिंदगी, और लगभग एज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा था, जब वो बच्चा था उस टाइम उस आग ने लगभग उसकी जिंदगी भी ले ही ली थी। द विलेजर्स मीन्स गांव वाले, ऑफन मीन्स अक्सर, लुक्ड अवे, गांव वाले अक्सर उसे देखते, विस्परिंग मीन्स उसके बारे में बात करते या फुसफुसाते, बिहाइंड हिज बैक, उसके उसके पीठ पीछे उसके बारे में, उसको देखते थे और उसके पीठ पीछे मतलब बात करते थे। दे रिस्पेक्टेड हिज वर्क, वे उसके काम का रिस्पेक्ट में सम्मान करते थे। बट फियर्ड हिज पेन, पर डरते थे, हिज मीन्स उसके, पेन मीन्स दर्द, बस पर उसके दर्द से डरते थे। रोहन नेवर स्पोक ऑफ द फायर, रोहन ने, नेवर मीन्स कभी नहीं, स्पोक मीन्स बात की, आग की, रोहन ने आग की कभी बात नहीं की। इंस्टेड बजाय, ही पोर्ड हिमसेल्फ इनटू हिज क्राफ्ट। पोर्ड मीन्स पूरी तरह से, हिमसेल्फ मीन्स खुद को, उसने खुद को पूरी तरह से, इनटू हिज क्राफ्ट मतलब अपने काम में लगा दिया या झोंक दिया, उसने खुद को अपने काम में पूरी तरह से लगा दिया था।
हिज हैमर्ड, उसका हथौड़ा, रैंग डे बाय डे, डे एंड नाइट, उसका हथौड़ा बजता था, डे एंड नाइट मीन्स दिन रात। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वो दिन रात बिना रुके काम करता था। He worked continuously hitting iron with his hammer, shaping iron into tools and weapons. वो आयरन मीन्स लोहे को मोड़कर, लोहे को आकार देकर औजार बनाता था और हथियार बनाता था। स्ट्रोंगर देन एनी सीन बिफोर, वो इतने मजबूत हथियार बनाता था जो अब तक, एनी सीन बिफोर में जो अब तक, अब से पहले नहीं देखे थे। इतने मजबूत हथियार और औजार अब से पहले लोगों ने नहीं देखे थे। यट मतलब फिर भी, डीप इनसाइड फिर भी गहराई में, उसके अंदर, ही फेल्ट होलो, वह फेल्ट मीन्स महसूस करता था, होलो मीन्स खोखला, फिर भी वह अंदर से खोखला महसूस करता था। मार्क्ड फॉरएवर बाय अ ट्रेजेडी, his scars is a symbol of weakness in his eyes. मार्क्ड फॉरएवर बाय ट्रेजेडी मीन्स उस भयानक ट्रेजेडी मतलब घटना ने उसकी जिंदगी पर, मार्क मीन्स गहरा असर छोड़ा था, फॉरएवर मीन्स हमेशा के लिए, उस घटना ने उसकी जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा था। हिज स्कार्स एज ए सिंबल ऑफ वीकनेस इन हिज आईज, उसके जो घावों के जो निशान थे वो प्रतीक थे कमजोरी का उसकी नजरों में। इन हिज आईज मीन्स उसकी नजरों में कमजोरी का प्रतीक थे। वन विंटर अ टेरिबल स्टॉर्म स्ट्रक द विलेज, एक वन विंटर मीन्स एक सर्दी में, एक टेरिबल मीन्स भयानक, स्टॉर्म मीन्स तूफान, स्ट्रक द विलेज गांव में आया। ट्री फेल्स, पेड़ पेड़ टूट गए, फेल मीन्स टूट गए, होम सेटर्ड घर बिखर गए, एंड द ओनली ब्रिज कनेक्टेड देम टू आउटसाइड वर्ल्ड कोलैप्स, एंड द ओनली ब्रिज, केवल ब्रिज जो कि कनेक्ट करता था उनको आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड एक नदी, वहाँ बहुत ही बड़ी नदी थी, उस पे पुल बनाया हुआ था, उस नदी को पार करके जाने के लिए वो जो पुल था वो कनेक्ट करता था दूसरे शहर से या बड़े किसी उससे कनेक्ट करता था। तो यहाँ पे इसका सेंस ये है कि जो एक पुल था जो उनको दूसरे सिटी से जोड़ता था वो भी ढह गया था। पैनिक स्प्रेड, पैनिक मीन्स दहशत, स्प्रेड मीन्स फैल गई थी। विदाउट द ब्रिज दे वर ट्रैप्ड, विदाउट मीन्स बिना ब्रिज के, वो ट्रैप्ड मीन्स फंस गए हैं। वर्स स्टिल द रिवर दैट रेज beneath it was impossible to cross, वर्स स्टिल मतलब बद से भी बदतर बात ये थी कि जो उसके नीचे जो नदी बह रही थी वो रेज्ड, यहाँ पे जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से बह रही थी। इट वॉज बीनीथ मीन्स नीचे, जो उसके नीचे जो नदी बह रही थी वो बहुत ही खतरनाक तरीके से बह रही थी, मतलब उसमें तूफान आ रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्रॉस, और उस टाइम उसको पार करना, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव था, टू क्रॉस मीन्स पार करना, और उस नदी को पार करना असंभव था। इन द विलेज मीटिंग, इन द विलेज मीटिंग मीन्स गांव की बैठक में, एल्डर्स स्पोक ऑफ होप, एल्डर्स मीन्स बड़ों ने, स्पोक ऑफ होप मीन्स उम्मीद की बात बोली। बट देयर वॉइसेस वर शेकी, बट मीन्स पर, देयर वॉइसेस मीन्स उनकी आवाज, वॉइसेस मीन्स आवाज है, शेकी मीन्स कांप रही थी, वर मीन्स थी। देन रोहन स्टूड, देन मीन्स तभी, रोहन स्टूड मीन्स खड़ा हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, इन ईयर्स मीन्स सालों में, वो पहली बार खड़ा हुआ। ही स्पोक, और वो बोला, पहली बार खड़े होकर बोला, आई विल रीबिल्ड द ब्रिज,
आई मीन्स मैं, विल मीन्स करूँगा, रीबिल्ड मीन्स पुनर्निर्माण या मैं दोबारा बनाऊँगा, पुल ब्रिज मीन्स पुल, मैं पुल को दोबारा बनाऊँगा। गास्प, इकोड,